सवाल बनकर उठने की जरूरत है जो निर्मल महतो कहे, और हर व्यक्ति को निर्मल महतो बनने की आवश्यकता है। सवालों को लेकर के फिर से उठने का मतलब कि फिर से निर्मल महतो का जो सवाल था कि मेरा अलग झारखंड होना चाहिए, यहाँ के जो महाजनी, यहाँ के सुदखोर, यहाँ के जो तमाम जितने भी माफिया गुंडा भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी के खिलाफ एक आवाज उठना चाहिए, एक लड़ाई होना चाहिए। यही कहता निर्मल महतो, बनकर उठूंगा सवाल। कानून 1996 में पहले से ऑलरेडी लागू है, तो उसी को यह स्वतः लागू करने के बजाय अलग से क्यों आवश्यकता पड़ रहा है, हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा। 96 में संसद ने लागू कर दिया तो झारखंड में उसको लागू करना चाहिए। और हेमंत सोरेन को जो भी कैबिनेट में लाया है पेशा कानून, इस बात को क्लियरली एक एक आदमी को कॉपी देना चाहिए, उसमें क्या प्रावधान है। लॉलीपॉप बार बार नहीं चले। जब आए थे तो 11-13 का नियोजन नीति, तो कभी 10वीं 12वीं का नियोजन नीति, तो कभी तरह तरह का। अरे भाई आज देखिए आरटीआई को कमजोर कर दिया है, आज सूचना मानव अधिकार आयोग को कमजोर कर दिया गया है, आज राज्य के महिला आयोग को कमजोर कर दिया गया है। हम कैसे राज्य की परिकल्पना करते हैं? इसीलिए हम चाहते हैं पारंपरिक ग्राम सभा का जो होता है उसको पूर्ण अधिकार मिले। सिर्फ लॉलीपॉप वाला अधिकार नहीं, पूर्ण अधिकार। हम देखेंगे, आप भी जिंदा रहिएगा, हम भी जिंदा रहेंगे। पेशा कानून में जितना बातें बोली जा रही है कि आप ग्राम सभा को मिल गया अधिकार, अब जो है कि यहाँ के जल जंगल जमीन विकास के लिए ग्राम सभा से ही कराना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा है, हम लगातार मांग कर रहे हैं। झारखंड का इतिहास का एक बहुत खास दिन है, बहुत विशेष दिन है। आज के दिन झारखंड के भगत सिंह कहे जाने वाले, झारखंडियों के मसीहा, झारखंड आंदोलन के मसीहा, जिसके त्याग बलिदान कुर्बानी से अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ, ऐसा महामानव क्रांतिकारी वीर शहीद निर्मल महतो का 75वीं जयंती है। और निर्मल महतो जी की 75वीं जयंती के अवसर पर हम लोग उसके संघर्ष को याद कर रहे हैं। और राजधानी रांची में मल्यार्पण के पश्चात अभी सिल्ली विधानसभा के सोनाहतू प्रखंड अंतर्गत जाड़िया मोड़ में स्थापित आत्मगत प्रतिमा निर्मल महतो के चरणों पर मल्यार्पण किए, उनके संघर्षों को याद किए। और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि निर्मल महतो युवा अवस्था में ही जो झारखंडी आदिवासी मूलवासी, जो शोषित वंचित वर्गों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का जो पीड़ा था, दर्द था, समस्या था, उसको महसूस किया था। और छात्र जीवन से ही आंदोलन की राह को अपनाया, और उन्हीं के त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। आज 25 साल बीत चुका। आज उनके संघर्षों को याद करते हुए उनके सपनों का झारखंड को भी याद करने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आज उनका सपना अधूरा है। निर्मल महतो का सपना क्या था? निर्मल महतो जो त्याग बलिदान कुर्बानी दिया, जो खून बहाया, हमेशा खून का ही बात करते थे और खून को बहा भी दिया। और खून के बाद मेरे खून के पीछे इनका जो सपना था कि हमारा झारखंड का जल जंगल जमीन, यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा संरक्षण हो, झारखंड समृद्ध की ऊंचाइयों पर पहुंचे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी खुशहाल हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन देख रहे हैं कि आज 25 साल बीतने के बावजूद राज्य के अंदर स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। आज यहाँ का रोजगार के लिए तरस रहे हैं, आज भ्रष्टाचार हावी है। तो कहीं ना कहीं निर्मल महतो को याद तो कर रहे हैं संघर्ष का, लेकिन उनके सपना को याद करते हैं तो आत्मा, रूह कांपता है, उसका आत्मा भी अभी तड़प रहा होगा। लेकिन जो आज के दिन 25 दिसंबर 1950 को जमशेदपुर उलियान में जन्मे, जो आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, शहीद निर्मल महतो, जो राजनीतिक साजिश षड्यंत्र के तहत चमेरिया गेस्ट हाउस जमशेदपुर में 8 अगस्त 1987 को उनको शहीद तो कर दिया गया, लेकिन आज भी संघर्ष के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। आज भी उन झारखंडियों के रगों में निर्मल महतो का खून दौड़ता है। आज भी निर्मल महतो को एक याद करते हैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक साहस मिलता है। और उनका प्रेरणा ही है कि सामने कोई भी कितना बड़ा महारथी क्यों न हो, सामने कोई भी कितना बड़ा माफिया हो, चाहे कितना बड़ा दिग्गज हो, अगर अन्याय है तो किसी भी हाल में झुकना नहीं है। लेकिन आज जो उनका खून बहाया,
उनका जो लहू बहा, आज उसका सपना कहाँ है। आज निर्मल महतो का जो अंतिम पंक्ति आज भी याद आता है, बनकर उठूंगा सवाल, बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। अंतिम जो लाइन कहता है निर्मल महतो अंतिम बाइक के रूप में कि मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, ये क्या कह रहा है निर्मल महतो। ये कह रहा है कि मेरा खून बेकार न जाए, मतलब मेरा सपना बेकार न जाए, मेरा कुर्बानी बेकार न जाए, मेरा बलिदान बेकार न जाए। और मेरा सपना था झारखंड की आदिवासी मूलवासी का समृद्ध विकास, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, समृद्ध झारखंड, वो बेकार नहीं जाना चाहिए। उसी को कहते हैं मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। मेरा खून का हिसाब रखना मतलब उनका सपना का हिसाब रखना, उसका सोच का हिसाब रखना। सिर्फ माला पहनाने से उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए 365 दिन उसके विचारों पर चलना होगा। और खून का हिसाब रखने का मतलब जहां अन्याय हो वहां लड़ना, जहां स्थानीय नीति के लिए, नियोजन नीति के लिए, और हम लोग चाहे जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे राज्य के युवाओं के रोजगार की मामला हो, हम लोग अपने स्तर से उसके राह पर चल करके उसके प्रेरणा स्रोत के रूप में हम लोग बढ़ रहे हैं। आखिर फिर से सवाल बनकर उठने की जरूरत है जो निर्मल महतो कहे, और हर व्यक्ति को निर्मल महतो बनने की आवश्यकता है। उनके सवालों को लेकर के फिर से उठने का मतलब कि फिर से निर्मल महतो का जो सवाल था कि मेरा अलग झारखंड होना चाहिए, यहाँ के जो महाजनी, यहाँ के सुदखोर, यहाँ के जो तमाम जितने भी माफिया, गुंडा, भ्रष्ट अधिकारी, पदाधिकारी के खिलाफ एक आवाज उठना चाहिए, एक लड़ाई होना चाहिए। यही कहता है निर्मल महतो, बनकर उठूंगा सवाल। और बनिए सवाल बनकर के उठ करके इस सवाल करना होगा, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो, चाहे जो भी यहाँ नीति कानून की बात हो। आज 25 साल के झारखंड में देखिए, चाहे हम शासन प्रशासन की बात करें, चाहे नीति निर्माण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे नियोजन की बात करें, जो हिस्सा झारखंडियों को मिलना चाहिए वो हिस्सा नहीं मिला है। आज सवाल बनकर के उठने इसलिए बोल रहे निर्मल महतो क्योंकि तमाम सीएनटी जमीन को गलत तरीके से उनको ट्रांसफर किया गया है, उनको बेचा गया है। आज बड़े बड़े शहरों पे इमारतें, बड़ी बड़ी फ्लैट अपार्टमेंट बन गया, लेकिन वहाँ के आदिवासी मूलवासी कहाँ गए इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए बनकर उठिए सवाल निर्मल महतो का। एक चीज आपने आदिवासियों का जमीन पे जिक्र किया, पेशा कानून जो पेशा नियमावली सरकार ने लाई है, देखिए तो केंद्र सरकार, देखिए इसको समझना होगा। यह जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, चूंकि हम जो समझे हैं, अगर कोई बुद्धिजीवी है तो हमको इस बात को समझाए कि सांसद ऑलरेडी पेशा कानून को 1996 में, जब सांसद देश में पेशा कानून 1996 में पहले से ऑलरेडी लागू है, तो उसी को यह स्वतः लागू करने के बजाय अलग से क्यों आवश्यकता पड़ रहा है, हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा। जब 1996 में सांसद ने लागू कर दिया तो झारखंड में उसको लागू करना चाहिए। और हेमंत सोरेन को जो भी कैबिनेट में लाया है पेशा कानून, इस बात को क्लियरली एक एक आदमी को कॉपी देना चाहिए उसमें क्या प्रावधान है। लॉलीपॉप बार बार नहीं चलेगा। रघुवर दास जी जब आए थे तो 11-13 का नियोजन नीति, तो कभी 10वीं 12वीं का नियोजन नीति, तो कभी तरह तरह का। अरे भाई आज देखिए आरटीआई को कमजोर कर दिया है, आज सूचना मानव अधिकार आयोग को कमजोर कर दिया गया है, आज राज्य के महिला आयोग को कमजोर कर दिया गया है। हम कैसे राज्य की परिकल्पना करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं पारंपरिक ग्राम सभा का जो होता है उसको पूर्ण अधिकार मिले। सिर्फ लॉलीपॉप वाला अधिकार नहीं, पूर्ण अधिकार। हम देखेंगे, आप भी जिंदा रहिएगा, हम भी जिंदा रहेंगे। पेशा कानून में जितना बातें बोली जा रही है कि आप ग्राम सभा को मिल गया अधिकार, अब जो है कि यहाँ के जल जंगल जमीन विकास के लिए ग्राम सभा से ही कराना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा है, हम लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन ये कब धरातल में लागू होगा ये हम चाहते हैं, और ये लागू हो हम ये मांग करते हैं। ऑलरेडी संसद में पेशा एक्ट 1996 लागू है, उसी को लागू करना था और उसको धरातल में पालन करना था। और सच में जल जंगल जमीन यहाँ के विकास का सारा जो मूल ग्राम सभा सबको सबसे शक्तिशाली बनाना चाहिए था, हम शुरू से मांग कर रहे हैं। लेकिन इसका सरकार ये नियम लाई है तो क्या नियमावली का कॉपी कहाँ दे रही है। हेमंत सोरेन जी तो आपने जब इस बात पर बोले तो थोड़ा सा अलग मूड में बोले, तो हम जब तक इसका बातों को इसका डॉक्यूमेंट को लोगों तक उसको समझाना चाहिए, एक एक पॉइंट वाइज समझाना चाहिए, और उसका आदेश पारित करके वो अधिकार जनता को मिलना चाहिए। पेशा कानून हो गया, सब ताली बजा रहा है, सब लोग, हम लोग भी इसका सराहना करते हैं और सरकार को हम आभार भी जताते हैं, पेशा कानून का प्रयास किया। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पेशा कानून को धरातल में इसका उद्देश्य पूर्ति के लिए लागू हो।